NCERT book solution class 8 comparative quantities. कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मात्राओं की तुलना. फर्स्ट, डिस्काउंट इज रिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस. डिस्काउंट मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस. छूट अंकित मूल्य पर दी गई कटौती है. छूट इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य. सेकेंड, डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन. छूट की गणना तब की जाती है जब छूट प्रतिशत दिया गया हो. डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस. छूट इक्वल टू अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत. थर्ड, एडिशनल एक्सपेंशन मेड आफ्टर बाइंग ऑन आर्टिकल आर इंक्लूड इन द कॉस्ट प्राइस. किसी वस्तु को खरीदने के बाद किए गए अतिरिक्त खर्च को लागत मूल्य में शामिल किया जाता है. नाउ ओवरहेड एक्सपेंशन ओवरहेड व्यय के रूप में जाना जाता है. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंशन. सीपी इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस ओवरहेड व्यय. सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ ऑन आइटम बाय द गवर्नमेंट एंड इज एडेड टू द अमाउंट. सरकार द्वारा किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है और इससे बिल राशि को जोड़ा जाता है. सेल टैक्स इक्वल टू सेल टैक्स इक्वल टू टैक्स प्रतिशत ऑफ बिल अमाउंट. बिक्री कर इक्वल टू बिल राशि का कर प्रतिशत. फिफ्थ पॉइंट, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इज लेवर्ड ऑन सप्लाइड ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ. जीएसटी का मतलब वस्तु एक सेवा कर है और यह वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है. 6. कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट. ए इक्वल टू पी प्लस आई. चक्रवृद्धि ब्याज पिछले वर्ष की राशि पर गणना की जाती है. ब्याज जो है वो ए इक्वल टू पी प्लस आई. ए अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल प्लस आई इंटरेस्ट. मूलधन इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. 7.1 recalling ratio and percentage. Example 1. A picnic is being planned in a school for class 7th. Girls are 60% of the total number of students are 18 in number. The picnic site is 55 km from the school and the transport company is charged at the rate of 2 per kilometer. The total cost of refreshment will be ₹4280. 7th कक्षा के लिए एक स्कूल में पिकनिक की योजना बनाई जा रही है. कुल छात्रों की संख्या में लड़कियां 60% हैं और उनकी संख्या 18 है. पिकनिक स्थल स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी ₹2 प्रति किलोमीटर की दर पर शुल्क ले रही है. तो जनपाल की कुल लागत 4280 होगी. तो हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं. कैन यू टेल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या में अनुपात क्या है. सेकेंड पॉइंट, द कॉस्ट पर हेड ऑफ इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विथ द क्लास. यदि 2 शिक्षक भी कक्षा के साथ जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति लागत क्या होगी. Point 3. If their first stop is a place 22 km from the school, what percentage of the total distance of 55 km is this? What percentage of the distance is left to be covered? यदि उनका पहला पड़ाव स्कूल से 22 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर है तो कुल प्रतिशत कितना होगा. 55 किलोमीटर की दूरी यह है. कितने प्रतिशत दूरी तय करना बाकी है. सॉल्यूशन में, टू फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. लड़कियों और लड़कों का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा पहले. असीमा एंड जोहन कम अप विद द फॉलोइंग आंसर. दे नीड टू नो द नंबर ऑफ बॉयज एंड ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. उन्हें लड़कों की संख्या और कुल छात्रों की संख्या भी जाननी होगी. दे नीडेड टू नो द नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. उन्हें लड़कों की संख्या और कुल छात्रों की संख्या भी जाननी होगी. असीमा डिड दिस. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी 60% ऑफ एक्स इज गर्ल. देयर 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 18. 18 गर्ल है तो 60% 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 18. तो 60/100 इंटू एक्स
इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 18 इंटू 100/60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 3 जा 18, 3 इंटू 10 30 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 30 होगी। अब जोहन के अनुसार जोहन यूज द यूनिटरी मेथड, देयर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100। तो देयर इज 1 गर्ल आउट ऑफ 100। तो देयर इज 1 गर्ल आउट ऑफ 100/60 स्टूडेंट्स। सो 18 girls are out of how many students? Number of student is equal to 100/60 into 18। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 इंटू 10 तो इक्वल टू 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना हो गया, 30 टोटल स्टूडेंट हो गए, 18 गर्ल हो गई, तो माइनस कर देंगे तो 12 बॉयज हो गए। तो द रेशियो ऑफ नंबर इज गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो 18:12 हम इसको लिख सकते हैं 18/12। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3/2। द 2 राइट्स एज 3/2 आर रेशो 3:2। सेकेंड, द फाइंड ऑफ कॉस्ट पर पर्सन, हमको कॉस्ट पर पर्सन फाइंड करना है। तो ट्रांसपोजिशन चार्ज इक्वल टू डिस्टेंस बोथ वे इंटू रेट इक्वल टू 55 इंटू 2 इंटू 12। 55 इंटू 2 110 इंटू 12 इक्वल टू 1320। टोटल एक्सपेंशन इक्वल टू रिफ्रेशमेंट चार्ज प्लस ट्रांसपोजिशन चार्ज 4280 प्लस 1320 इक्वल टू 5600। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 18 गर्ल्स प्लस 12 बॉयज प्लस 2 टीचर्स 32 numbers. Asima and Johan then used utility method to find the cost per head. फिर असीमा और जॉन के प्रति व्यक्ति लागत ज्ञात करने के लिए सकारात्मक विधि का एकारात्मक विधि का उपयोग करते हैं। फॉर 32 पर्सन अमाउंट स्पेंड वुड 5600। द टोटल स्पेंड पर पर्सन 5600/32 हम कैंसिल कर देंगे तो 175 आ जाएगा। तो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट स्टॉप वी वेंट, उस स्थान की दूरी जहां पहला पड़ाव 22 किलोमीटर है। तो 22/55 इक्वल टू 22/55 इंटू 100/100। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 55, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। तो ये 5 नीचे आएगा, नीचे से 5 से हम 100 को कैंसिल कर देंगे, 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू 22 तो 40 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज 100 रहेगा नीचे, तो हम 40% लिख सकते हैं इसको। द मल्टीप्लाइंग द रेशो ऑफ 100/100 इक्वल टू 1। द कवरिंग टू परसेंटेज बोथ कम आउट with the same answer that the distance from their school of the place where they stopped it was 40% of the total distance of head to travel। दोनों का आंसर एक ही था, जिस इस स्थान पर वे रुके थे वहां से उनके स्थान की दूरी उनके द्वारा तय की गई दूरी का 40% है। देयर द परसेंटेज डिस्टेंस लेफ्ट द ट्रेवल 100% माइनस 40% इक्वल टू 60%। Finding distance. Distance is the reduction give the market price. MP is equal to market price of the article. छूट अंकित मूल्य पर दी गई, MP means market price पर है। This is generally given the attack customer why goods are the promotes sales of the goods. You can find the discount by subtracting its sale price from its market price. यह आमतौर पर ग्राहकों को खरीदी के लिए आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। माल या माल की बिक्री को बढ़ावा करने के लिए दिया जाता है अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाकर। तो डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेकेंड, ऑन आइटम मार्केट एट द 840 इज सोल्ड बाय ₹714। व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज। 840 रुपीज में अंकित मूल्य है इसका और 714 में इसको बेचा गया है। वह वस्तु जिसका अंकित मूल्य 840 है उसे 714 में बेचा जाता है। तो छूट और छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। मार्केट प्राइस 840, सेल्स प्राइस 714, तो डिफरेंस आ गया 126। सिंस डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस वी विल हैव टू यूज मार्केट प्राइस बेस। क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर है इसलिए अंकित मूल्य को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑन मार्केट प्राइस ऑफ 840 ऑन डिस्काउंट इज 126, ऑन मार्केट प्राइस इज 100। हाउ मेनी विल बी डिस्काउंट। अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। रुपए में अंकित मूल्य का डिस्काउंट 840 रुपीज है, तो 126 रुपए का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। तो हमें छूट कैसे मिलेगी। डिस्काउंट इक्वल टू 126/4 840। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल करने पर 30 आ जाएगा।
तो you can also find the discount when discount percentage is given 30. Example third देखते हैं. The list price of the frock is 220. A discount of 20% is the announced on sale. What is the amount of discount on it on its sale price? एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 220 रुपीज है. बिक्री पर 20% की छूट की घोषणा की गई. इस पर छूट की राशि और विक्रय मूल्य कितना होगा? सॉल्यूशन में हम देखते हैं. मार्केट प्राइस इज सेम ऑफ द लिस्ट प्राइस. 20% ऑफ डिस्काउंट मीन्स दैट द 100% मार्केट प्राइस. द डिस्काउंट इज 20% डिस्काउंट का मतलब यह है कि रुपए पर 100% MP छूट है. 20 रुपीज. द यूनिटी मेथड ऑन द वन इज द डिस्काउंट विल बी रुपीज 20 अपॉन 100 इक्वल टू 200. तो इसमें 220 डिस्काउंट हो जाएगा. तो डिस्काउंट इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 220. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 577.80 एंड द शॉपकीपर गिवन द डिस्काउंट ऑफ 15%. हाउ वुड योर एस्टिमेटेड द अमाउंट टू बी पेड? एक दुकान में अपना बिल 577.80 है और दुकानदार 15% की छूट देता है. आप भुगतान की जाने वाली राशि का अनुमान कैसे करेंगे? फर्स्ट, राउंड ऑफ विल बी द नियरेस्ट टेंस ऑफ 577.80. तो रुपीज 580. बिल को 577.80 रुपए के निकटतम दहाई तक पूर्ण करते हैं 580 तक. फाइंड द 10% ऑफ द 10 अपॉन 100 इंटू 580 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 10 से डिवाइड हो जाएगा 0 तो 58 आ जाएगा. टेक हाफ इज द 1/2 इंटू 58 इक्वल टू 29. At the amount of first and second get 87. You could therefore reduce your bill amount by 87 by about the 85, which will be the 495 approximately. The estimated 20% of the same bill amount. And try find the 15% of 375. 87 रुपीज़ प्राप्त करने के लिए फर्स्ट और सेकंड में राशि जोड़ें. इसलिए आप प्राप्त बिल की राशि 87 रुपये या लगभग 85 रुपये से कम होती है, जो लगभग 495 रुपीज़ होगी. सामान बिल की राशि 20% अनुमान लगाने का प्रयास है. 375 रुपीज़ का 75% होता है. 7.3 सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. द टीचर शो द सेल बी बिल इन विच द फॉलोइंग हेड्स वेयर राइटिंग. शिक्षक ने कक्षा को एक बिल दिखाया जिसमें निम्नलिखित शीर्षक लिखे थे. एग्जाम्पल 4. द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केच एट अ शॉप वॉज 450 रुपीज. द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%. फाइंड द बिल अमाउंट. बिक्री ढूंढना की जोड़ी की लागत का एक दुकान पर रोलर स्टेकर का मूल्य 450 रुपीज है. बिक्री कर 5% था. बिल राशि ज्ञात कीजिए. सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं? Solution. On the 100 rupees, the tax paid was 5. On the 450, the tax would be 5 upon 100 into 450. इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 22.5 रुपीज़ आ जाएगा. तो बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स. तो 450 प्लस 22.5 इक्वल टू 472.5 रुपीज़. एग्जाम्पल 5. वैल्यू एडेड टैक्स. विडा वॉट आ एयर कूलर फॉर 3,300 including a tax of 10%. Find the price of air cooler before VAT was added. मूल्य वृद्धि पर वेदा ने 10% कर सहित 3,300 रुपीज़ एक एयर स्टाइक एक्सचेंज में खरीदा. वेट जुड़ाव से पहले एयर कूलर का कीमत क्या है? सॉल्यूशन. द प्राइस इंक्लूडेड द वेट. द वैल्यू एडेड टैक्स 10% VAT. कीमत में वेट यानी मूल्य बाधित कर शामिल है. इस प्रकार 10% वेट है. मीन्स द प्राइस विदाउट वेट इक्वल टू 100. देन प्राइस इंक्लूडिंग वेट 110. नाउ व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वेट 110 रुपीज तो ओरिजिनल प्राइस इज 100. इसका मतलब अगर वेट के बिना कीमत 100 रुपये 100 रुपीज है तो वेट सहित कीमत 110 रुपीज होगी. अब जब वेट सहित कीमत 110 रुपीज है तो मूल कीमत 100 रुपीज है. हैंस व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 3,300 द ओरिजिनल प्राइस 100 अपॉन 110 इंटू 3,300. तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा तो 3,000 आंसर आ जाएगा. इसलिए जब कर सहित मूल्य 3,300 है तो मूल कीमत इसकी क्या होगी? 3,000 इसकी मूल कीमत होगी.
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।